नमस्कार दोस्तों, बंटी सर मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। देखिए एक्सरसाइज नंबर 7.5 इंटीग्रेशन क्लास 12 एनसीईआरटी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां क्वेश्चन लिखा है इंटीग्रेशन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 1 dx। अब इंटीग्रेशन कैसे हुआ देखिए, यहाँ हम देख रहे हैं नीचे ब्रैकेट में स्क्वायर लगाए। अब तक हमने क्वेश्चन पढ़े हैं उनमें ब्रैकेट के अंदर कोई पावर नहीं लगी थी। क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6 तक हमने क्वेश्चन किए हैं। 6 तक किसी भी क्वेश्चन में नीचे स्क्वायर नहीं है, क्वेश्चन के अंदर स्क्वायर नहीं लगा था। अब नीचे स्क्वायर आ गया है तो स्क्वायर के लिए कैसे करेंगे, इसे आप ऐसे लिखें एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 1। इसे बांटेंगे। अब दो पावर लगी है, अगर यहाँ स्क्वायर लगा है तो इसे बांटेंगे ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस, अगर दो घात लगी है तो यहाँ दो कांस्टेंट संख्या आई, और अगर 3 घात आ गई तो 3 कांस्टेंट संख्या आनी चाहिए। अगर यहाँ 3 घात आ गई, ऐसे 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1 आ गया, तो इसे बांटेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1, तो ऐसे बांटेंगे। लेकिन यहाँ स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर के लिए ऐसे प्लस सी बटे एक्स माइनस 1। अब देखिए आगे, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 1 इक्वल टू, दोनों का एलसीएम ले लो। अगर एलसीएम लेंगे तो दोनों संख्या आ जाएंगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स माइनस 1, ये एलसीएम आ गया। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो आएगी ए एक्स स्क्वायर, एक्स का इसमें करेंगे तो आएगी बी एक्स, एक का इसमें करेंगे तो माइनस की ए एक्स, एक का इसमें करेंगे तो माइनस बी, और इसका इसमें करेंगे तो सी एक्स स्क्वायर, एक्स सी का इसमें करेंगे तो सी एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख देना, इसका इसमें करेंगे तो सी एक्स स्क्वायर प्लस 1। एलसीएम से एलसीएम यहाँ कैंसिल हो गया। अब क्या हुआ, अब ये इधर तो बचा एक्स, तो इधर बची ये संख्या। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं, यहाँ से नहीं निकल पाएगी x की वैल्यू, क्योंकि ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 लिखेंगे तो इसका रूट में माइनस 1 आएगा, जो एक काल्पनिक संख्या है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू निकलेगी कितनी, x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी निकलेगी, 1। तो x बराबर 1 रखने पर x की जगह पे हम 1 रखेंगे। अब जैसे ही x की जगह पे 1 रखेंगे तो इधर आएगा 1, और यहाँ 1 रखेंगे तो आएगा a इंटू 1 की पावर 2, तो 1 ही आएगा, प्लस b, और यहाँ 1 रखेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई b में होगा तो b आएगी। x की जगह पे 1 लिखेंगे, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस a माइनस b और प्लस c। x की जगह पर कितना लिखना है, 1 लिखना है, 1 का स्क्वायर खोलेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1 प्लस 1। आगे b से b कैंसिल और a से a कैंसिल, इधर बचा 1 और इधर बचा 2c, 2 को नीचे तो 1 अपॉन 2 इक्वल टू c। ये हमें यहाँ से c की वैल्यू प्राप्त हो गई। जब c की वैल्यू प्राप्त हो गई तो अब अभी a की वैल्यू भी निकालनी है और b की वैल्यू भी निकालनी है। तो अब ऐसे करें, अब x की वैल्यू रख नहीं सकते कहीं से भी, तो
आप लिख देना कि एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करने पर, एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करेंगे तो इधर देखो एक्स स्क्वायर है नहीं, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हुआ 0। इधर की बात करें तो एक्स स्क्वायर में किसका गुणा हो रहा है a का, इधर की बात करें तो एक्स स्क्वायर में किसका गुणा हो रहा है c का। अब 0 इक्वल टू a प्लस c, और c की वैल्यू कितनी है 1/2, तो इसे c की जगह पे 1/2 रखो, और 1/2 को इधर ले आए तो ये हो गया माइनस का 1/2 इक्वल टू a, तो यहाँ से a की वैल्यू भी प्राप्त हो गई। अब एक्स स्क्वायर का गुणांक ले लिया, अब लीजिए आप x का गुणांक, x के गुणांकों की तुलना करने पर, x के गुणांकों की तुलना कर रहे हैं तो x का गुणांक देखिए कितना है, x का गुणांक है 1, और इधर x का गुणांक है, x में किसका गुणा हो रहा है b का, तो इधर b लिखेंगे। x का गुणांक, x में किसका गुणा हो रहा है -a का, तो -a लिखेंगे। और इधर और x का गुणांक है ही नहीं कोई, तो 1 इक्वल टू b, और a की वैल्यू कितनी है -1/2, तो ये माइनस पहले से लगी है तो प्लस की 1/2, 1/2 को इधर ले आओ तो माइनस की 1/2 इक्वल टू b। तो यहाँ से ये b की वैल्यू भी हमने प्राप्त कर ली। एक भी तो है इधर, 1/2 के इधर ले आए तो माइनस का 1/2, इसके नीचे लेकर 1 लेकर घटा दो, या फिर वैसे ही 1 में से आधा गया तो आधा बचा, तो ये हमें b की वैल्यू यहाँ से प्राप्त हो गई कितनी 1/2। अब b की वैल्यू प्राप्त करने के बाद a की वैल्यू मिलेगी, b की वैल्यू मिलेगी, c की वैल्यू मिल गई। अब सारी वैल्यू इसमें रख देते हैं, यहाँ रखेंगे a की, b की और c की वैल्यू। तो a की वैल्यू कितनी थी, a की वैल्यू है -1/2, तो यहाँ रखेंगे a की जगह -1/2, -1/2 और x -1/2x प्लस b, और b की वैल्यू कितनी है 1/2, तो यहाँ 1/2 रखो, और नीचे x² + 1, इंटीग्रेशन का ध्यान लगा के x² + 1 प्लस c, और c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू कितनी थी, c की वैल्यू है तुम्हारी 1/2, तो प्लस लगा के c की वैल्यू 1/2 और इंटीग्रेशन 1/x - 1। अब इस x² - x² + 1 का आप इसमें भी भाग करिए, और इस x² + 1 का इसमें भी भाग करिए, दोनों में अलग अलग भाग करिए, इसमें भी और इसमें भी भाग करेंगे तो माइनस की 1/2 आगे लिख लें x, और नीचे x² + 1 dx। अब इसी संख्या के इसमें बात करेंगे तो 1/2 1/x² + 1, और इस संख्या को वैसी की वैसी लिख दें 1/2 और 1/x² - 1 dx। इस संख्या को आप t मान लें, माना x² + 1 = t मान लिया। जब t मानेंगे इस संख्या को तो इसका डिफरेंशिएशन 2x, 1 का 0 dx बराबर dt, 2 नीचे आ गया तो x dx = dt/2, माइनस का 1/2 लिखा है तो 1/2 लिखेंगे, इंटीग्रेशन x और dx की वैल्यू कितनी है dt/2, तो dt/2 यहाँ आगे लिख ली, आगे लिख लेते हैं यहाँ 1/2 और dt/x² + 1, फिर आगे प्लस 1/2 और इंटीग्रेशन 1/x² + 1 और प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 1/x - 1। इन सब का आप समाकलन करिए, कैसे होगा देखो, ये माइनस का 1/4, इसका फॉर्मूला नीचे वाली संख्या को t माना था यहाँ,
इस संख्या को t माना है तो यहाँ t आएगी। 1/4, 1/t का इंटीग्रेशन करेंगे तो log t, और t की वैल्यू कितनी है, x² + 1, तो रख दो यहीं x² + 1 प्लस 1/2, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है tan 1x, और प्लस 1/2, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log x - 1 + c। तो ये क्वेश्चन नंबर 7वां हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन x/(x - 1) का होल स्क्वायर x + 2 और dx। इसमें क्या करना है कि x/(x - 1) का होल स्क्वायर x + 2, इसे कैसे बांटेंगे। इस क्वेश्चन में अंदर पावर नहीं लगी है, होल स्क्वायर लिखा है, तो जब होल स्क्वायर लिखा होगा तो कैसे बांटेंगे, a/(x - 1) प्लस b/(x - 1) का होल स्क्वायर प्लस c/(x + 2), a/(x - 1), b/(x - 1) का होल स्क्वायर, c/(x + 2। अगर इस पे 3 पावर लगी होती, x - 1 का होल क्यों लिखा होता, तो इसे बांटते हैं a/(x - 1), b/(x - 1) का होल स्क्वायर और c/(x - 1) का होल क्यूब। तो ऐसे बांटते। तो यहां से देखो आगे, x/(x - 1) का होल स्क्वायर x + 2 इक्वल टू तीनों का एलसीएम करते हैं, तो एलसीएम में ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं, बड़ी घात वाली संख्या को लिखा जाता है, तो x - 1 का होल स्क्वायर x + 2, ये एलसीएम आ गया। अब इसका इसमें भाग करेंगे, तो इसका भाग करेंगे तो इससे इसकी घात कैंसिल हो गई भाई, इससे इसमें भाग करेंगे तो 2 घात में से इसकी एक घात घट गई, तो x - 1 फिर भी बचा, x - 1 बचा और यहाँ x + 2 बचा। ये 2 संख्या बची हैं, दोनों को मल्टीप्लाई a में, तो a में मल्टीप्लाई हो गया x - 1 का और x + 2 का और प्लस b। अब क्या होगा, इसका भाग करेंगे तो ये संख्या कैंसिल, अब बची ये, तो इसका गुणा होगा b में, तो b x + 2 प्लस c, इसका भाग करेंगे तो ये संख्या कैंसिल हो गई, अब बची ये और इसका गुणा होगा c में, तो c x - 1 का होल स्क्वायर। अब नीचे वाली संख्या से नीचे वाली संख्या यहाँ कैंसिल हो गई, उसके बाद में बचा है इधर x और इधर बची है ये संख्या। अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो कितनी निकलेगी, 1। तो यहाँ लिख दो x = 1 रखने पर, x की वैल्यू 1 रख रहे हैं, x की वैल्यू जैसे ही आप यहाँ 1 रखेंगे तो 1 इक्वल टू यहाँ 1 रखेंगे, तो 1 में से 1 गया तो 0, और 0 का गुणा करेंगे, इसमें करेंगे तो 0, इसमें करेंगे तो 0, तो ये संख्या तो यहाँ से खत्म हो गई। अगर इस x की जगह पे 1 लिखें तो b 1 + 2, और इस x की जगह पर अगर 1 लिख दें तो 1 में से 1 गया तो 0, तो ये संख्या भी खत्म हो गई। अब ये इसको जोड़ के हो गया 3 नीचे आ गया, तो 1/3 इक्वल टू b, यहाँ से ये b की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब आगे यहाँ से ये और ये तो एक ही बात है, इसमें से x की वैल्यू निकालेंगे तो 1 निकलेगी, तो x = 1 हम यहाँ रख चुके हैं। अब x + 2 को देखिए, x + 2, तो x = -2 रखने पर, x = -2 रखने पर, x की जगह पर -2 रख रहे हैं, जैसे ही -2 रखेंगे तो क्या होगा, x की जगह पर -2 रखेंगे तो -2 इक्वल टू, यहाँ -2 रखेंगे तो -2 से +2 कैंसिल, ये 0 हो गया, यहाँ -2 रखेंगे तो -2 से +2 कैंसिल, ये भी 0 हो गया।
अब ये संख्या बची है c और -2 -1 का होल स्क्वायर। तो -2 इक्वल टू सी, -2 और -1 कितना हो गया -3, और -3 का स्क्वायर बोलेंगे तो 9, 9 को नीचे भेज दो तो -2/9 इक्वल टू सी, ये सी की वैल्यू हो गई। अब एक और क्या बचा है इसमें, अभी भी बी और सी की वैल्यू निकाल चुके हैं, ए बचा है। तो यहां से अब एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करिए, एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना। जब एक्स स्क्वायर के गुणांकों की आप तुलना करेंगे तो एक्स स्क्वायर का गुणांक इधर तो है नहीं, तो 0। इधर की बात करें, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इस केस में एक्स स्क्वायर में किसका गुणा हो रहा है, ए का, और इसमें एक्स स्क्वायर है नहीं, इसका होल स्क्वायर बोलेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, और एक्स स्क्वायर में किसका गुणा हो रहा है, सी का। अब 0 इक्वल टू ए और सी की वैल्यू कितनी है, -2/9, 2/9 इधर आ गया तो 2/9 इक्वल टू ए, तो यहाँ से ए की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब ए की वैल्यू यहाँ रखते हैं, कितनी, 2/9, तो आएगा इंटीग्रेशन 2/9 और 1/x-1। बी की वैल्यू रखी है कितनी, 1/3, 1/3, और अपॉन में कितना है, x-1 का होल स्क्वायर, और सी की वैल्यू कितनी है, -2/9, 2/9 इंटीग्रेशन 1/x+2 और dx। अब क्या करते हैं, सबका समाकलन करिए, समाकलन करेंगे तो 2/9 इसका हो जाएगा log x-1 प्लस 1/3, और इसका कितना होगा, पहले क्या करेंगे, इस संख्या को नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगी x-1 की पावर -2। जब नीचे से ऊपर जाएगी तो -2 घात, और इसका समाकलन करेंगे तो घात में 1 जोड़ेंगे तो x-1 पे घात हो जाएगी -1, तो -1 नीचे आएगा। जब ऊपर से नीचे संख्या आ गई तो हो जाएगा -1/x-1 का होल घात 1। तो इसका समाकलन कितना हुआ, -1/x-1 और -2/9 log x+2 और प्लस सी, ये इसका समाकलन हो गया। 2/9 यहाँ भी है, 2/9 यहाँ भी है, 2/9 कॉमन ले लो। जब 2/9 कॉमन आएगा तो बचेगा log x-1, और यहाँ बचेगा log x+2, और कितना बचा, प्लस का गुणा करेंगे तो -1/3 x-1 और प्लस सी, 2/9 ये log m है माइनस log n है, तो इसे लिखेंगे log m, माइनस होती है तो ये संख्या नीचे आ जाएगी। अब आगे माइनस का 1/3 x-1 और प्लस सी। तो ये क्वेश्चन नंबर 8वां हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है 3x + 5 अपॉन x³ -x² -x+1 और dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, कैसे होगा देखिए, 3x + 5 अपॉन, इसमें से x² कॉमन लीजिए। आप x² जब कॉमन लेंगे तो बचेगी x-1, और इसमें से भी आप -1 कॉमन ले लो, तो 1 का भाग करेंगे तो x, 1 का भाग करेंगे तो -1। अब दोनों ब्रैकेट एक जैसे, 3x + 5 अपॉन कॉमन लिया तो x-1, क्या बचा, x² -1। अब इस पे 2 पावर लगी है तो इस पे भी तो 2 पावर होगी,
इंटीग्रेशन 3x प्लस 5 अपॉन x माइनस 1, दो घात इस पे दो घात इस पे, तो इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए। एक कोष्टक में x प्लस 1 और एक कोष्टक में x माइनस 1 और dx। ये दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 5 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 1 और dx। तो अब ये क्वेश्चन नंबर बन गया आपका 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, तो इसलिए ये 9वां क्वेश्चन आपको यहाँ से आगे स्वयं करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है इंटीग्रेशन 2x माइनस 3 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 और 2x प्लस 3 dx। कैसे सॉल्व होगा? 2x प्लस माइनस 3 और नीचे इस पे दो घात होगी तो इसका वो फैक्टर करिए। एक कोष्टक में x प्लस 1, एक में x माइनस 1 और 2x प्लस 3। अब इसे कैसे बांटेंगे? a बट्टे x प्लस 1, b बट्टे x माइनस 1, c बट्टे 2x प्लस 3। ऐसे ऐसे बांट दीजिए। आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा। जब इसका एलसीएम लेंगे तो देखो कैसे होगा। 2x माइनस 3 x प्लस 1 x माइनस 1 और 2x प्लस 3 इक्वल टू एलसीएम में तीनों संख्या आ जाएगी तो ये हो जाएगा x प्लस 1 x माइनस 1 और 2x प्लस 3। ये एलसीएम आ गया। अब इसको ब्रैकेट के इसमें भाग करेंगे तो ये कैंसिल हो गया। ये दोनों क्वेश्चन बचे, दोनों का मल्टीप्लाई a में होगा तो ये आएगा a x माइनस 1 और 2x प्लस 3। इसका भाग करेंगे तो ये कैंसिल, ये दोनों बचे, दोनों का गुणा b में होगा तो आएगा b x प्लस 1 और 2x प्लस 3। फिर आगे प्लस c, तो इस ब्रैकेट से भाग लगेगा तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा। अब ये दोनों बचे, इन दोनों का मल्टीप्लाई c में होगा तो c में मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1 का और x माइनस 1 का। अब एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो गया। इधर बचा 2x माइनस 3, इधर बची ये संख्या। अब x की जगह पे क्या रखें? अगर यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी निकलेगी? -1। तो x बराबर -1 रखने पर, x की वैल्यू -1 रख रहे हैं तो इस x की जगह -1 रखेंगे तो आएगा 2 इंटू -1 -3 और इक्वल टू इस x की जगह पर -1 रखेंगे तो -1 x की जगह पर -1 और ये वाला -1 आगे 2 इंटू -1 प्लस 3 और इस x की जगह पर -1 रखेंगे तो -1 से +1 कैंसिल हो गया, 0 बचा। 0 का गुणा करेंगे तो 0। अगर इसमें -1 रख दिया तो -1 से +1 कैंसिल 0 और 0 को गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा सब। 2 एकम 2 माइनस का 2 माइनस का 3, ये हो गई -2 और ये -2 और +3, ये हो गया -5 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो a -2 और +1 तो -5, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो -2 है। 2 नीचे आ गया तो 5/2 इक्वल टू a की वैल्यू आ गई। अब x की जगह पर +1 रखिए। x बराबर 1 रखने पर, x की जगह पर जब 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 -3 इक्वल टू, यहाँ -1 रखा तो 1 में से 1 गया तो 0, ये संख्या पूरी 0 हो गई। आगे b,
यहाँ 1 रखेंगे तो 1 + 1, यहाँ रखेंगे तो 2 × 1 + 3, 2 एकम 2 -3, ये b हो गया, ये 2 और ये 2 एकम 2, 2 और 3 5, ये माइनस का 1 बचा और ये 5 दूनी 10 भी, 10 को नीचे ले आए तो -1/10 = b। तो यहाँ से ये b की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब b की वैल्यू भी हो गई, a की वैल्यू भी हमारे पास है। अब x की वैल्यू यहाँ से निकालिए, तो x की वैल्यू अगर यहाँ से निकालेंगे तो निकलेगी -3/2। तो अब x की वैल्यू क्या रख रहे हैं, x बराबर -3/2 रखने पर x की वैल्यू -3/2 रख रहे हैं। जब x की वैल्यू -3/2 रखेंगे तो यहाँ आएगी 2 × -3/2 और -3। अगर x की वैल्यू -3/2 यहाँ रखी, -3/2 तो 2 से 2 कैंसिल, -3 से +3 कैंसिल, तो ये 0 हो जाएगा। अगर यहाँ रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। ये बचे c और x की वैल्यू कितनी बोली हमने, -3/2 +1 और आगे x की वैल्यू -3/2 -1, 2 से 2 गया, कितना बचा, -3 -3, और इधर इसके नीचे 1 मान के एलसीएम, इसके नीचे 1 मान के एलसीएम, तो 2 एलसीएम आ गया, ये हो गया -3, ये हो गया +2। ऐसे इसमें एलसीएम 2, ये हो गया -3 और ये हो गया -2। अब ये हो गया -6 और ये कितना हो गया, 3 में से 2 गया तो माइनस का 1/2, ये कितना हो गया, माइनस का 5/2। तो -6 = मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/4, 5 है और नीचे 4 = c। यहाँ से आगे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, कैसी का गुणा आप करेंगे तो 5c = -24, तो c की वैल्यू प्राप्त हो गई -24/5, ये c की वैल्यू आ गई। अब a b c तीनों निकाल चुके हैं, तो यहाँ रखिए, तो यहाँ रखते हैं। देखिए a की वैल्यू कितनी थी, 5/2, तो इस a की जगह 5/2 और इंटीग्रेशन 1/x+1। b की वैल्यू रखो कितनी, b की वैल्यू -1/10, तो -1/10 और इंटीग्रेशन 1/x-1 प्लस c की वैल्यू रखो -24/5, -24/5 और इंटीग्रेशन 1/2x+3, 2x+3। अब सभी का इंटीग्रेशन करो तो 5/2 log x+1, 1/10 और log x-1 -24/5 और log 2x+3 और सबके नीचे कितना, x में किसका गुणा हो रहा है, 2 का, तो बट्टे में 2 और +c, तो ये हो गया 5/2 log x+1 -1/10 log x-1, 2 का गुणा 5 में होगा तो ये हो जाएगी -24/10 log 2x+3 +c। दोनों को 2 से काट देना और आपका आंसर हो जाएगा। अब 11वां क्वेश्चन, 11वें क्वेश्चन में लिखा है इंटीग्रेशन 5x/x+1 और x² - 4 पर dx। तो इंटीग्रेशन 5x/x+1, 4 कितने का वर्ग होता है, 2 का, तो दोनों पर 2 बात हो गई, तो एक कोष्ठक में x+2 और एक कोष्ठक में x-2। अब क्या करना है, इसे भी आप बांट लेना,
कैसे बांटेंगे आप इसे? ए बट्टे एक्स प्लस वन प्लस बी बट्टे एक्स प्लस टू और प्लस सी बट्टे एक्स माइनस टू। तो बांटने के बाद एलसीएम ले लेना, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा। ऐसे तो कई क्वेश्चन हमने करा दिए हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 की तरह आप कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्वेश्चन में क्या लिखा है? इंटीग्रेशन एक्स क्यू प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि ऊपर अंश में बड़ी घात है और नीचे जो लिखी है वो छोटी घात है। जब ऊपर बड़ी घात आ जाए तो नीचे वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या में डिवाइड करना होता है, भाग करना होता है। तो इस एक्स स्क्वायर माइनस वन का इसमें भाग करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वन का इसमें भाग कर देना आप एक्स क्यू प्लस एक्स प्लस वन में भाग करेंगे। तो इसका इसमें भाग करेंगे तो आएगा एक्स, और एक्स का इसमें मल्टीप्लाई किया तो एक्स क्यू, एक्स का इसमें करेंगे तो माइनस पी एक्स। चिन्ह बदल दीजिए, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 2x प्लस वन। तो भाग देने के बाद कितना आया? भाग देने कितनी बार भाग गया? x बार। तो भाग दिया तो आई x बचा है और प्लस नीचे कितना बचा है शेष? 2x प्लस वन। तो यहाँ लिखेंगे 2x प्लस वन और किससे भाग दिया था? एक्स स्क्वायर माइनस वन से। तो इसके आप फैक्टर कर दीजिए या ऐसे ही लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स। अब इसका आप इंटीग्रेशन करिए कितना? x का समाकलन करेंगे तो x का समाकलन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे दो प्लस इस संख्या के आप फैक्टर कर लेना 2x प्लस वन अपॉन एक ब्रैकेट में x प्लस वन और एक में x माइनस वन। अब यहाँ से आगे इस क्वेश्चन को आपको करना है कैसे? 2x प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन ऐसे बांटेंगे तो a बट्टे एक्स प्लस वन और प्लस b बट्टे एक्स माइनस वन। अब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, ये कितनी हो जाएगी? 2x प्लस वन। एलसीएम से एलसीएम कैंसिल होने के बाद a एक्स माइनस वन और प्लस b एक्स प्लस वन। अब यहाँ से आगे आपको सॉल्व करना है, a और b की वैल्यू निकालनी है। a की और b की वैल्यू निकालेंगे, आपको कहाँ रखनी होगी? वो इस a और b की जगह रखनी है। तो देखिए आगे और कर रहे हैं अभी। यहाँ से क्या किया? x बराबर माइनस वन रख दिया हमने। कहाँ रखें? यहाँ रख देते हैं। x की वैल्यू माइनस वन रख दी। x की वैल्यू जब माइनस वन रखेंगे तो 2 इंटू माइनस वन और प्लस वन और इक्वल टू माइनस वन और ये वाली माइनस वन। तो ये हो गया -2 प्लस वन, ये माइनस की 2 माइनस कितना बचा? माइनस का 1 और ये माइनस का 2 है। माइनस से माइनस कैंसिल, 1 बट्टे 2 a की वैल्यू आ गई। a की वैल्यू ऐसे ही b की वैल्यू निकाल लेना। x की वैल्यू क्या रखे? x बराबर 1 रखने पर जब x की वैल्यू 1 रखेंगे तो आएगा 2 इंटू वन प्लस वन और यहाँ 1 रखेंगे तो 1 में से बन गया तो 0 और यहाँ 1 रखेंगे तो b 1 प्लस वन। 2 एकम 2 और एक जोड़ के 3 और इधर 2b, 2 नीचे आ गया तो 3 बटे 2, ये b की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब इसमें रखेंगे, इसमें वैल्यू रखनी है तो ये पहले लिखा है एक्स स्क्वायर बटे 2 और आगे कितना है? इंटीग्रेशन a की वैल्यू 1 बटे 2, 1 बटे 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस वन और b की वैल्यू कितनी है? 3 बटे 2, तो 3 बटे 2 और नीचे कितना है? x माइनस वन
अब इंटीग्रेशन कर दो तो एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस 1/2 लॉग एक्स प्लस 1, 3/2 लॉग एक्स माइनस 1 और प्लस 3। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 में हो गया। तेरहवां क्वेश्चन, और 13वां क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 7 में की तरह करना है। तो ये 13 तक क्वेश्चन हो गए। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।